श्री मुलायम सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, हम आपको धन्यवाद देते हैं, पूरे सदन के सभी दलों को भी धन्यवाद देते हैं, लेकिन विशेष भूमिका आपकी रही। जो भारत की एक नीति थी कि दुनिया के किसी हिस्से में कोई देश आक्रमण करेगा तो भारत तटस्थ नहीं रह सकता, उस नीति को कायम रखा और साथ ही में इस प्रस्ताव के जरिए ये भी साबित कर दिया कि आज हिंदुस्तान एक है। किसी भी मुल्क पर, दुनिया किसी हिस्से पर अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो भारत खड़े होकर के एक रहेगा। और एक रह करके ये भी साबित है कर दिया है भारत ने कि कहीं भी कोई भी देश शांतिप्रिय होगा या अन्याय के खिलाफ होगा, वो भी खड़ा होगा। उसके लिए एक आदर्श पेश किया है। ये सही है कि हिंदुस्तान पहला देश है और ये हमारी राय थी कि हिंदुस्तान को कोई अगुवाई करनी चाहिए। और आज के बाद दुनिया का एक वातावरण बदलेगा। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने जो अभी कहा गया है, सभी साथियों ने कहा, मल्होत्रा साहब ने कहा कि सही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को बेअसर करके दुनिया को खतरा पैदा किया है अमेरिका ने। और ये अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, लीग ऑफ नेशन को भी ख़त्म इसी अमेरिका ने किया था। और इसका सबसे ज़्यादा खतरा हम आज भी मानते हैं, विदेश मंत्री जी, हिंदुस्तान को होगा। और दुनिया में जितना आतंकवाद हुआ है उसका जिम्मेदार अमेरिका रहा है। और जब तक ये हथियार बेचने का काम और नशीली दवाइयों का फैलाव दुनिया में रहेगा, तब तक आतंकवाद बढ़ेगा। और ये काम अमेरिका कर रहा हो, उसे किया भी है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार भी सावधान हो, क्योंकि सीधा सीधा हमला इराक पर ये घातक हथियारों का बहाना लेकर के, तो क्या अमेरिका की दृष्टि दुनिया के अन्य देशों में घातक हथियार है, उनके बारे में दृष्टिकोण अमेरिका का क्या है? ये भारत की सरकार को, भारत के कहेंगे विदेश मंत्री, दबाव दें, दुनिया का वातावरण बनाएं। और फिर हम दोहराना चाहते जो कल कहा था, पहले भी कहा कि गुट निरपेक्ष देशों को अब इकट्ठा करना पड़ेगा आपको आज की बात, क्योंकि सरकार इस तरह का कदम उठाएगी, विपक्ष ने साथ दिया है और हमेशा साथ देंगे। इसलिए अब गुट निरपेक्ष देशों को इकट्ठा करना चाहिए, किसी स्थान पर आपको बुलाना चाहिए कि आकर अमेरिका इस तरह की दादागिरी कैसे कर सकता है। और अगर हथियारों को नष्ट करना है, घातक हथियारों को, तो हम तो चाहते हैं कि अगर अमेरिका सबसे पहले घातक हथियारों को नष्ट करे तो दुनिया के सारे हथियार नष्ट हो जाएंगे। क्या अमेरिका करने को तैयार है? इससे ज़्यादा क्या और अन्याय अत्याचार हो सकता है कि सारे के सारे दुनिया के लोग, दुनिया सारे देश घातक हथियारों को नष्ट करो, अमेरिका इराक पर हमला करे। और आज हम कहना चाहते हैं कि ये अमेरिका दोहरी चाल, दोहरी नीति, एकदम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करता है और अप्रत्यक्ष रूप से, और हमें लगता है धीरे धीरे प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का साथ दे रहा है। क्या नहीं दे रहा है कि अमेरिका क्या अप्रत्यक्ष रूप से जो आतंकवाद प्रायोजित हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा, अमेरिका दे रहा है समर्थन, और खुल्ला खुल्ला आपको एक अप्रत्यक्ष रूप से धमकी भी दे दी है। और उसका बाकायदा प्रतिक्रिया जाहिर पाकिस्तान ने भी कर दी है। और पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया जाहिर करके कर दिया है कि इराक के में जो हो रहा है वो जम्मू कश्मीर पर अमेरिका को अपना कदम उठाना चाहिए। इसके लिए हम चाहते हैं कि आप उत्तर दें, या आप कोई बात कहें, या प्रधानमंत्री जी कहें, तो आश्वस्त देश को करना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया में दहशत पैदा है और भारत को विशेष दहशत पैदा हुई है। तेल पर जब कब्जा कर लिया, उसका सीधा सीधा लक्ष्य था और धीरे धीरे निकट आ गया भारत के। और सबसे रिश्ता अगर मध्य एशिया के और हमारे पूरे के पूरे इलाके में, इन क्षेत्रों में सबसे गहरा संबंध था हमारे भारत का। आज लाखों लाख के 35 लाख इराक और कुवैत के आसपास में हिंदुस्तानी बसे हुए लोग हैं। इसी तरह अरब कंट्रीज में पूरे के पूरे हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसे हुए हैं, और जो हमें विदेशी मुद्दा लेके दे रहे हैं, तो इसका असर सबसे ज़्यादा भारत पर अध्यक्ष जी पड़ेगा। इसे अध्यक्ष महोदय हम चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा उसका नहीं कहना चाहते, लेकिन इससे ज़्यादा असर, सबसे ज़्यादा असर भारत पर पड़ेगा। क्या तैयारी है भारत सरकार की? क्या सरकार करना चाहती है
क्या उसका लक्ष्य है, क्या हमें देश को आश्वस्त करना चाहती है कि हम कम से कम जो दहशत में हैं वो दहशत को दूर। विदेश मंत्री जी आप वक्तव्य दें, चाहे प्रधानमंत्री जी सरकारी तरफ से कोई भी दे, लेकिन ये आश्वस्त जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी जनता दहशत में है और पूरा देश दहशत में है और पूरा देश खतरे में है। और जो आतंकवाद अमेरिका की देन है, जो आतंकवाद कश्मीर तक सीमित था, वो धीरे धीरे आकर के लाल किले से लेकर के और आपके संसद पर आके प्रवेश कर गया। अब दुनिया के तमाम हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों में आतंकवाद फैल गया है। इसके लिए जिम्मेदार अमेरिका है। क्या अमेरिका की दृष्टि इसके बारे में क्या है? इसलिए हम चाहते हैं कि आज ये प्रस्ताव या संकल्प आपके माध्यम से जो पेश हुआ है, उससे कम से कम हम समझते हैं कि सरकार में कम से कम आत्मविश्वास पैदा होगा और हम पूरी विपक्ष पूरा समर्थन दे रहा है, तो कम से कम अमेरिका पर दबाव कोई ऐसा आपको बनाना पड़ेगा जिससे अन्य इलाके, अन्य क्षेत्रों में भी उसकी दृष्टि लगी हुई है और सबसे पहली दृष्टि भारत पर उसकी होगी। आप अभी नहीं एहसास करते हैं, आगे एहसास करना पड़ेगा देश की जनता को, क्योंकि पाकिस्तान का बढ़ावा कर्जा माफ़ कर देना और कर्जा माफ़ करने के साथ साथ और उसको और कर्जा देना और पूरी मदद करना और वही पाकिस्तान पैसे से खर्च करके आपके आतंकवाद को प्रायोजित करके हिंदुस्तान पर हमला करना, तो क्या अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी स्पष्ट होना चाहिए। और सारी बातें हम दोहराना नहीं चाहते, लेकिन इसमें हम जरूर कहना चाहते हैं कि तत्काल अमेरिका को वहाँ से फौजें हटाना चाहिए। इराक की प्रभुसत्ता कायम रहे, इराक की जनता तय करे कौन सरकार बने, यह हमारी मांग है। और इसलिए अब चाहते हैं कि इससे और कोई सरकार कदम उठाएगी, हम पूरा समर्थन विपक्ष करेगा और हमारी